अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया भर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करने वाले हैं। ट्रंप आज शाम रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में भाषण देंगे। माना जा रहा है इसी इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर भी घोषणा की जाएगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा, घोषणा होने के तुरंत बाद ही टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। ट्रंप ने बार बार इस पर जोर जताया है कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम टैरिफ लगाता है। लेकिन अब अमेरिका जैसे को तैसे की नीति पर काम करेगा। आज शाम रोज गार्डन में होने वाले इवेंट पर रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा ट्रंप कर सकते हैं। मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया जा सकता है और कहा जा रहा है कि अगर आज इसका ऐलान हुआ तो जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। तो वैसे तो पूरे दुनिया की निगाहें ट्रंप के इस ऐलान पर टिकी है। घोषणा तो बहुत पहले कर चुके थे, लेकिन ऑफिशियली की तारीख जो है वो है 2 तारीख। अब भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के और अमेरिका के बीच इस संदर्भ में हम व्यापार को जरा समझ लेते हैं। 2024 के हम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और ये है भारत और अमेरिका के व्यापार की स्थिति। अगर हम बात करें कुल व्यापार की तो ये आंकड़ा है 118.2 अरब डॉलर कुल व्यापार है दोनों देशों के बीच, आयात निर्यात दोनों मिलाकर। अगर हम बात करें भारत के निर्यात की, भारत के निर्यात का मतलब भारत से जो सामान अमेरिका में जाता है उस निर्यात की अगर हम बात करें तो वो आंकड़ा है ये 77.5 अरब डॉलर। एक बड़ा हिस्सा इस व्यापार का भारत निर्यात करता है। और आयात की अगर हम बात करें तो अमेरिका से जो कुल आयात होता है, जो अमेरिका का निर्यात है और भारत के जो आयात है उसको अगर हम समझें तो वो है 40.7 अरब डॉलर। तो इस तरीके से अगर हम व्यापार घाटे की बात करें तो ये भारत के व्यापार संतुलन जो होता है अगर तो ये भारत के पक्ष में जुटा हुआ, भारत के पक्ष में नजर आता है। आगे कुछ और डिटेल्स हैं वो अदिति आपको बता दें। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि भारत अमेरिका से क्या क्या लेता है। जो प्रोडक्ट भारत अमेरिका से लेता है वो है पेट्रोलियम क्रूड, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ 51 लाख करोड़ बताई जाती है। और इसमें हम अगर सोने की बात करें तो 4.22 लाख करोड़ जो है उसका जो है भारत अमेरिका से लेता है। और साथ ही अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो 2.79 लाख करोड़ जो है भारत अमेरिका से लेता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इसकी कीमत करीब 2.33 लाख करोड़ है। और कोयला और कोक अगर भारत में अमेरिका से आता है तो उसकी कीमत रहती है 2.10 लाख करोड़। यानी कि भारत में जो जो चीजें अमेरिका से आती हैं उसका पूरा ब्यौरा हमने आपको दिया। साथ ही अब अनंत आपको बता रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्ते आगे कैसे रहेंगे। आपने ये तो जान लिया भारत अमेरिका को क्या बेचता है और वहां पर जो टैरिफ वैल्यू है वो क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम की। जो भारत अमेरिका को बेचता है वो है 4.31 लाख करोड़ और इसकी टैरिफ वैल्यू जो है वो है 0.75%। अब आ जाइए दवाइयों की। दवाई एक बड़ा क्षेत्र है, फार्मा एक बड़ा क्षेत्र है जो भारत की दवा कंपनियों के काफी मायने रखता है। अगर हम इसके निर्यात की बात करें, यानी कि भारत जो अमेरिका को बेचता है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो है 1.49 लाख करोड़ रुपए। और इसमें जो टैरिफ की बात आती है तो वो बैठता है 0.75%। काफी कम है। और यही बात ट्रंप ये कह रहे हैं लगातार कि हम कम टैरिफ लगाते हैं, दूसरे देश हम पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, इसी के लिए वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स की तो ये है 1.46 लाख करोड़ और इस पर 0% टैरिफ है। मोती और महंगे पत्थर की अगर हम बात करें तो ये बैठता है 0.99 लाख करोड़ और इस पर भी 0% टैरिफ है। इलेक्ट्रिक मशीनरी की हम बात करें तो ये बैठता है 0.92 लाख करोड़ और यहां पर भी टैरिफ 0% है। अब आपको हम बताते हैं कि ये टैरिफ आखिर भला क्या है, आखिर होता क्या है ये टैरिफ। तो इसको एक तरीके का टैक्स आप समझ लीजिए, जिसको आप बॉर्डर शुल्क भी कह सकते हैं, टैक्स भी कह सकते हैं। विदेशी सामान पर लगता है, यानी कि दो देशों के बीच अगर व्यापार हो रहा है तो दोनों देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर
टैरिफ को लेकर यह सहमति बनती है कि मुक्त व्यापार होगा। मुक्त व्यापार का मतलब कोई टैरिफ किसी किस्म का नहीं लगेगा। टैरिफ की वजह से विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। मान लीजिए कोई सामान आप 10 रुपए का किसी देश से मंगा रहे हैं, उस पर आपने टैरिफ लगा दिया 20%, तो वो सामान 100 की बजाय 120 का हो जाएगा। सरकार की आमदनी अलबत्ता इससे जरूर बढ़ती है। देशी उद्योग की रक्षा इससे होती है, एक प्रकार का कवच का काम उनके लिए करता है, जिससे कि देशी जो उद्योग हमारे सामान बना रहे हैं वो कहीं अबेंडन ना हो जाए, कहीं वो डंप ना हो जाए। घरेलू प्रोडक्शन इससे बढ़ता है, उसको बढ़ावा मिलता है।